नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा वीडियो एक ऐसे महापुरुष के बारे में है जिनका जन्म आज ही के दिन 1857 में गुजरात राज्य के अंदर हुआ था। उन्हें लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आपने आज़ादी और आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों के बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन आज़ादी मिलने से हमारा सारे कार्य संपन्न नहीं हो गए। जब आज़ादी हमें मिली तो अंग्रेज़ों ने एक शर्त हम पे रख दी थी कि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह सकती है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान से मिल सकती है, और जो भारत से मिलना चाहते हैं वो भारत से मिल सकती है। तो ऐसी 565 रियासतों को मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड भारत का निर्माण किया। बहुत सी रियासतें मिलाने में उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें हैं जिन्हें मिलाने के लिए उन्हें साम दाम दंड भेद का रूप अपनाना पड़ा। तो इसमें से कुछ रियासतें प्रमुख है, जैसे जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत दोस्तों, 22 जोधपुर रियासत के जो राजा थे हनुमंत सिंह जी, इनके अंडर में 22 रियासतें होती थी जो इन्हें फॉलो करती थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो उन्हें काफ़ी प्रलोभन दे रहे थे। उन्हें हवाई अड्डों की, युद्ध की और काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे थे ताकि वो पाकिस्तान से विलीन हो जाए। और उनका बहुत हद तक मन भी बन चुका था पाकिस्तान में मिलने का, लेकिन उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सहायता से उन्हें डराया धमकाया, और उनकी जो जनता थी, जो कि हिंदू जनता थी, उन्हें इस बारे में अवेयर किया और राजा के खिलाफ बगावत करने के लिए बोला। इस बगावत को देखते हुए महाराज हनुमंत सिंह को विवेक आया और वह पाकिस्तान से मिलने के लिए उन्होंने मना किया और वह भारत में विलीन हुए। बंधु, इसी प्रकार एक गुजरात की एक जूनागढ़ रियासत थी जिसके राजा मुसलमान शासक था। अब वह पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो छोटे छोटे जागीरदार हैं उस राज्य के, उनमें बगावत पैदा करी। उनको समझाया कि अगर ये पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो आपका वजूद एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो उन जागीरदारों ने बगावत करना चालू कर दी, जिससे डर के जूनागढ़ भी भारत में विलीन हो गया। दोस्तों, दो और मुख्य रियासतें थी, एक हैदराबाद और दूसरी कश्मीर। अभी इनको मिलाने का बहुत बड़ा सिरदर्द सरदार वल्लभ भाई पटेल के सर पे था। हैदराबाद, जो कि आर्थिक मामले में बहुत ही संपन्न रियासत थी, और उसका जो शासक था वो मुसलमान था, और वह पाकिस्तान से मिलने का पूरा विचार बना चुका था। जबकि पाकिस्तान देश बना भी नहीं था, तब भी हैदराबाद अपनी एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में अपनी मांग करता था और काफ़ी सिरदर्द बन चुका था। और अगर हैदराबाद की हम भौगोलिक स्थिति देखें तो आज जितना छोटा हैदराबाद नहीं, वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और काफ़ी तेलंगाना, ऐसे काफ़ी राज्यों का एक बहुत बड़ा समूह था जो कि भारत के एकदम सेंटर में था। अगर ये पाकिस्तान से विलीन हो जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कैंसर पैदा करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में था और राजधानी भी बहुत दूर नहीं पड़ती है इससे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे भी करके इस रियासत को भारत में विलीन करना था। अब यहाँ साम दाम की नीति नहीं लगी और उन्होंने रातों रात सैन्य शक्ति भेजकर उस पे शासक पे हमला कराया और हैदराबाद रियासत को भी भारत के अंदर विलीन कर लिया। इसी प्रकार बंधु, कश्मीर रियासत की अगर हम बात करें तो जो राजा हरि सिंह जी थे वहाँ के शासक, उनका अलग ही मन था। वह कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मानना चाहते थे। उन्हें लगता था कि कश्मीर अपने आप में बहुत संपन्न, बहुत खुशहाल राज्य है, मैं इसे एक मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में बनाऊंगा। लेकिन बंधुओं, पाकिस्तान ने उस समय जब स्वतंत्र देश पाकिस्तान बन गया तो उसने लगातार हमले कराने चालू किए कश्मीर पे, जिस हमले का जवाब कश्मीर नहीं दे पाया। और जब उसे राजा हरि सिंह को लगा कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी कि हमें सैन्य शक्ति भिजवाओ और हमारा अस्तित्व बचाओ। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया और कहा कि हम आपके राज्य को आंच भी नहीं आने देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको भारत में विलीन होना पड़ेगा। तब राजा हरि सिंह ने भारत राज्य में मिलने के लिए मंजूरी दी और इस प्रकार उन्होंने
565 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आज आपको कश्मीर से कन्याकुमारी या अगरतला से अहमदाबाद आना है, तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो हमें ये राज्य, एक एक राज्य क्रॉस करने के लिए हमें कितने वीज़ा तैयार कराने पड़ते और भारत एक अखंड देश नहीं होता, छोटी छोटी रियासतों का एक समूह होता। मैं आज के दिन श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सम्मान को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने 182 मीटर की उनकी प्रतिमा बना के, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उनको असली सम्मान दिलाया। और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे महापुरुष जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, उनकी एक 182 मीटर की प्रतिमा बनाना धन को व्यर्थ करना था या आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताना था? तो आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहेगा। आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना धन की बर्बादी थी या आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा थी। धन्यवाद दोस्तों।